देवदूत के पंखों की मदद से सॉन्ग चांग जी उड़ने लगा और उसकी आंखें द्वेष से फैल गईं, जिससे उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। वह जानता था कि जियांग जुवानजी और जियोलिंग दोनों ही गुप्त क्षेत्र के बाहर से सब कुछ देख रहे थे। उसने पूछा कि वे इस समय क्या महसूस कर रहे थे, और क्या जियांग जुवानजी को याद है कि जब उसने अपनी बहन को उत्तरी युद्ध के मैदान में गुफा में मारा था, तो उसने खुलासा किया कि आज वह उनके महान लोगों की जड़ें काटने आया था। गु कैशन का ध्यान और सभी का ध्यान उन पर केंद्रित था। वे कुछ हद तक भ्रमित थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि टेनकिंग दिव्य कबीले का एक सदस्य कैसे घुसपैठ करने में सक्षम था। कोई भी नहीं सुन सकता था कि वह क्या कह रहा था क्योंकि निगरानी प्रणाली में कोई ऑडियो नहीं था। उनमें से कोई व्यक्ति होंठ पढ़ सकता था और अंत में पता चला कि गुप्त क्षेत्र में एक विसंगति हुई थी और सॉन्ग चांग जी ने शेष प्रतिभाओं को फंसा लिया था और सभी के सामने उनके सबसे मजबूत प्रतिभाओं को मारने की योजना बना रहा था। सॉन्ग चांग जी की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। एक तीखी नज़र के साथ उसने अपना हाथ जियांग और दूसरों की ओर बढ़ाया और फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी उंगलियों से धागे निकल आए। गु कैशन की नज़र और जाई जुन्यू के पिता की नज़र उस पर टिकी हुई थी। पिता को जल्दी ही एहसास हो गया कि यह 1000 धागे नामक टेनकिंग दिव्य कबीले की जन्मजात क्षमता थी। एक घबराहट क्योंकि इस क्षमता से उपयोगकर्ता एक शापित रस्सी की तरह अनगिनत आत्माओं के साथ एक जाल बुन सकता था, जो दिव्य आत्माओं को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी था। गु कैशन सतर्क हो गया क्योंकि उसे पता था कि यह अच्छा नहीं था। जियांग और अन्य लोग गुप्त क्षेत्र में फंस गए थे और बचने के लिए खुद को नष्ट भी नहीं कर सकते थे, और अगर उनकी आत्माएं मिट जाती तो वे मर जाते। राजधानी के युद्ध क्षेत्र के जनरल ने अपना संयम खो दिया और एक उग्र नज़र से यान जेंटियन की ओर एक शक्तिशाली हमला किया, जिससे जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई। वह गुस्से में था क्योंकि उसने दजिया को धोखा दिया था। यान जेंटियन ने अपने हाथों को उसके चेहरे के सामने रखा और हमले को रोक दिया। कसम खाई कि वह नहीं जान पाएगा कि सॉन्ग चांग जी दिव्य कबीले के सदस्य थे। जनरल की आंखें घृणा से चमकने लगीं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक उग्र भाव के साथ कहा कि वह उसे मारने जा रहा था क्योंकि यान जेंटियन मानव सम्राट का एकमात्र वंशज था, उनकी आखिरी उम्मीद। यान जेंटियन अपने वचन पर दृढ़ रहा और उसने समझाया कि उसका दिव्य कबीले के टेनकिंग से कोई लेना देना नहीं है, और अगर वह मर भी गया तो भी वह यान जेंटियन को नहीं बचा पाएगा, इससे पहले कि चीजें अगले स्तर तक बढ़ पातीं। ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट उनके बीच में ही जमीन पर उतर आया। यान जेंटियन ने ऊर्जा के विस्फोट की ओर अपना सिर घुमाया और जनरल वहीं रुक गया। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि यह तलवार के देवता और युद्ध के देवता की ऊर्जा थी। यान जेंटियन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब जियोलिंग और जियांग जुवानजी ऊर्जा के विस्फोट से उभरे। जियोलिंग ने अपनी मुठियां भींच लीं और गंभीर नज़र से बगल की ओर देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी बात पर वे पहले से ही घबरा गए थे, यह महसूस करते हुए कि वे बहुत लंबे समय से शांति से रह रहे थे। जियांग जुवानजी, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे कर रखी थीं, जनरल को घूरने लगा और शांत भाव से पूछा कि क्या वे सभी दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं यदि एक दिन भूमिगत गुफा के प्रवेश द्वार पर हमला किया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। जनरल ने लार निगल ली। जियांग जुवानजी को देखने लगा और एक भी शब्द नहीं बोला। जियांग जुवानजी ने दिव्य तलवार के राजा के पास जाकर उस पर अपनी नजरें गड़ा दीं। उसने पूछा कि जियांग चेन के 9 मियाज़मा पंखों ने कितने बच्चे पैदा किए हैं। यदि उसके पास 100,000 से अधिक संतानें होतीं, तो वह उनका उपयोग करके विस्फोट कर सकता था, जो इस स्थिति को बदल सकता था। फू कैक्सिन की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। अनिश्चित निगाह से उसने उत्तर दिया कि वह नहीं जानता क्योंकि उसने जियांग चेन से इसके बारे में कभी नहीं पूछा था। जियांग जुवानजी की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं क्योंकि उसे याद आया कि 1 सप्ताह से अधिक समय पहले जियांग ने 1 मिलियन से अधिक संतानों का उपयोग किया था, यह महसूस करते हुए कि 100,000 और संतानों को पालना एक असंभव कार्य था।
जब वह विचलित था तो जियोलिंकियू ने पास आकर संदिग्ध निगाह से कहा कि हालांकि यह शर्म की बात है कि प्रतिभाशाली लोगों का जीवन खतरे में था, यह एक संयोग से अधिक था। ये सुनकर जियांग जुवानजी अपनी समाधि से बाहर आया और उसका मन जिज्ञासा और आश्चर्य से भर गया। जियोलिंकियू ने समझाया कि दिव्य टैंकिंग जाति भूमिगत गुफा के सबसे गहरे हिस्से में थी और खुद को छिपाने और दजिया में आने की इच्छा करना कोई आसान बात नहीं थी। उसे एक अस्पष्ट अनुभूति हुई कि अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही घटनाएं होने वाली हैं। जियांग जुवानजी की आंखें चिंता से भर गईं। वह जमीन की ओर देखने लगा और उसे लगा कि वह सही था, लेकिन उसने जियोलिंकियू को याद दिलाया कि उसका मुख्य शरीर भूमिगत गुफा को दबा रहा था, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह एक वैज्ञानिक सुविधा की कल्पना करने लगा और उल्लेख किया कि यदि और भी संबंधित घटनाएं होने वाली थीं, अगर ऐसा होता है तो ये दजिया के मुख्य मुख्यालय में होना चाहिए। मुख्यालय के अलावा किनलिंग के भीतर गहरे स्थित व्हाइट बोन मंदिर जैसे 9 निषिद्ध क्षेत्र भी थे। जियोलिंकियू को कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और भय से भरी निगाह से पता चला कि संबंधित घटनाएं शुरू होने वाली थीं। तभी चट्टान के शीर्ष पर एक लाल मंदिर दिखाई दिया जो एक बुरी ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगा, और सामने एक आदमी दिखाई दिया। सभी का ध्यान मंदिर पर टिका हुआ था। वे सदमे में थे, यह नहीं जानते थे कि यह एक भ्रम था या नहीं। उन्होंने देखा कि उस आदमी में न तो आत्मा का आभास था, न ही मानवीय आभास, न ही जीवितों का आभास। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने समझाया कि आत्मा का आभास वास्तव में कोई आभास नहीं है, और जब सभी आभास अलग हो जाते हैं तो उन्हें बुद्ध कहा जाता है। उसने अपने 2 पुराने दोस्तों को पहचाना और खुद को हीरे के सूत्र वाले भिक्षु के रूप में पेश किया। बिना एक सेकंड गंवाए जियोलिंकियू ने अपनी तलवार निकाली, उससे भिक्षु की ओर इशारा किया और उग्र भाव से पूछा कि व्हाइट बोन मंदिर का बूढ़ा भिक्षु यहाँ क्या कर रहा था और कैसे उसने इस समय बाहर आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की। जियांग जुवानजी ने मुड़कर देखा और उसका ध्यान भिक्षु पर केंद्रित हो गया। वह शांत भाव से उसे देखने लगा। भिक्षु के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई क्योंकि उसने बताया कि यहाँ सभी युवा लोग उसका सूत्र सुनने जा रहे हैं और जल्द ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। जियोलिंकियू सतर्क हो गया और भिक्षु के मन में क्या था ये जाने बिना ही पीछे मुड़ गया। तभी उस स्थान पर एक अजीब ऊर्जा प्रकट हुई जिसने धीरे धीरे सभी प्रतिभाशाली लोगों को प्रभावित किया, जिससे उनकी आंखें सफेद हो गईं। ये देखकर जियोलिंकियू को तुरंत एहसास हो गया कि भिक्षु का लक्ष्य दाजी की प्रतिभाएं थीं। जियांग जुवानजी को पता था कि यह अच्छा नहीं था। जब उसकी आंखें चमक रही थीं तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और प्रतिभाशाली लोगों से जागने और जाल में न फंसने के लिए कहा। उसकी आवाज सुनकर ज्यादातर युवा जाग गए। उनकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, जिससे उन्हें पसीना आ गया। कुछ प्रतिभाशाली लोग नहीं जागे, जबकि दूसरी तरफ एक भूरे बालों वाली लड़की ने अपनी आंखें खोलीं और आतंक से भरी निगाहों से जोर से सांस लेना शुरू कर दिया। उसके बगल में बैठे लड़के की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और बिना ये जाने कि क्या हो रहा है, घबरा गया। भिक्षु क्रोधित हो गया और उसने उल्लेख किया कि दूसरों को ताओ को समझने से रोकना दिव्य आदेश द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता है। उन्हें दैवीय प्रतिशोध से सावधान रहने की सलाह दी। ये सुनकर जियोलिंकियू और जियांग जुवानजी का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। तभी जो प्रतिभाशाली लोग नहीं जागे थे, उनके सिर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लड़का और लड़की पलटे और ये देखकर उनके जबड़े खुले रह गए और उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। भिक्षु ने समझाया कि सौभाग्य से धन्य प्रतिभाशाली लोग पहले ही चढ़ चुके थे। उसके लिए यह अफसोस की बात थी क्योंकि अगर जियांग जुवानजी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो सिर्फ 2 सेकंड में और भी प्रतिभाशाली लोग परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाते। जियोलिंकियू अब खुद को रोक नहीं सका। उसने गति पकड़ी और घृणा से भरी नजर से भिक्षु की ओर छलांग लगाने लगा। उसने इस राक्षसी भिक्षु का ख्याल रखने का फैसला किया क्योंकि जब वह उसे टुकड़ों में काट देगा तो उसके पास हमला करने की ताकत नहीं होगी।
उसने जुवानजी को ये भी समझाया कि गुप्त क्षेत्र में परिवर्तन केवल शुरुआत थी और एक ही हरकत पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। उसे दृढ़ रहने और गुफा में वापस जाने के लिए कहा। जियांग जुवानजी ने बगल की ओर देखा और काला धुआं निकलता देखा। उसका ध्यान उन पर केंद्रित हो गया और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि दजिया पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। दृढ़ निश्चयी भाव से उसने राज्य के सभी संरक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें अपने युद्ध क्षेत्रों में वापस लौटने का आदेश दिया और कहा कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राज्य के सभी संरक्षक उछल पड़े और अपने पदों पर लौटने लगे। वे जानते थे कि सामान्य स्थिति महत्वपूर्ण थी। उन्होंने जियांग जुवानजी से शपथ ली कि वे अपने जीवन के साथ दजिया की रक्षा करेंगे और अपने पापों को पुण्य से प्रायश्चित करेंगे। जुवानजी का ध्यान, जिसने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ रखे थे, और गु कैशन का ध्यान उन पर केंद्रित था, वे चुपचाप विचार करने लगे। गु कैशन ने अपनी पीठ मोड़ी और दृढ़ निश्चय से भरी निगाह से बताया कि अगर जियांग चेन गुप्त क्षेत्र में अपनी जान गंवा देता है तो एक बार यह खत्म हो जाने के बाद वह जियांग जुवानजी का पीछा करते हुए गुफा में जाएगा और पूरे टैंकिंग दिव्य जनजाति का सफाया कर देगा। पहले तो जियांग शुवानजी चुप रहा, लेकिन फिर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। उनके सामने एक स्क्रीन थी जो दिखा रही थी कि गुप्त क्षेत्र में क्या हो रहा था। जियांग शुवानजी और गु कैशन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था। गुप्त क्षेत्र के अंदर जियांग सोंग चांगजी के सामने खड़ा था, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। ये देखकर जियांग शुवानजी खुद को हंसने से रोक नहीं सका, और यद्यपि उसे कारण नहीं पता था, ऐसा लग रहा था कि गुप्त क्षेत्र के अंदर एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया था। अब जबकि सोंग चांगजी जियांग चेन के सामने घुटने टेक रहे थे, वे निश्चिंत हो सकते थे। 5 मिनट पहले यंग जान, जिसकी आंखें चमक रही थीं, ने अपना हाथ जमीन पर रखा और अपने रक्त कवच वाले ड्रैगन को हमला करने का आदेश दिया। उसके पास ही जियांग वुशुंग था, जिसने उग्र निगाहों से अपने युद्ध के देवता को आदेश दिया कि वह सोंग चांगजी को उसके लिए टुकड़ों में फाड़ दे। उनमें से अधिकांश घायल थे। उड़ रहे सोंग चांगजी का ध्यान उन पर केंद्रित था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने पूछा कि वे अपनी ताकत क्यों बर्बाद कर रहे हैं, और अगर वे नहीं जानते कि जितना अधिक वे खुद पर जोर देंगे उतना ही वे अपनी शक्ति की प्रतिक्रिया से पीड़ित होंगे। उसने उनसे कहा कि वे जल्दबाजी न करें, क्योंकि एक बार जब वह सुंदर लड़कियों की आत्माओं को परिष्कृत कर लेगा तो उनकी बारी होगी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे धागे जाई जुवान्यू, म्यू हिंक्यू और लियू ओसांडाओ के शरीर के चारों ओर लिपट गए, जिन्होंने अपना मुंह खोला और दर्द में चीखना शुरू कर दिया। सोंग चांगजी ने पहले उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को तोड़ने का फैसला किया। जियांग, जिसने अपना हाथ अपने घुटने पर रखा था, खड़ा होने लगा और उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं, जिससे वह अपने दांत भींचने लगा। लिटिल नाइन मांस खाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन जियांग ने उसे जल्दबाजी न करने के लिए कहा, क्योंकि जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो वह खुद को उजागर नहीं कर सकती थी। उसने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा, क्योंकि वह समाधान के बारे में सोचने जा रहा था। अब जब लिटिल नाइन इतनी भूखी थी तो वह आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने में सक्षम थी। हालांकि जियांग ने इस प्रतियोगिता में लिटिल नाइन का उपयोग न करने का वादा किया था। जियांग की नज़र उस पर टिकी हुई थी, लिटिल नाइन के अलावा। उसके पास कई कार्ड थे, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को पर्याप्त रूप से समझे बिना वह लापरवाह नहीं हो सकता था। अन्यथा भले ही वह खुद की रक्षा कर सकता था, वह ये सुनिश्चित नहीं कर पाएगा कि उसके साथी अपनी जान न गंवाएं। सोंग चांगजी की आंखें सफ़ेद हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जियांग ने सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी स्थिति विंडो दिखाई दी। उसका असली नाम शू लैंडुओ था और वह तियानकिंग दिव्य जाति से संबंधित था, जो लेवल 6 की शक्ति के साथ उत्तराधिकार की पंक्ति में 19वां वारिस था। वह प्राचीन भगवान के चर्च के लिए एक गुप्त एजेंट के रूप में काम कर रहा था और एक रसातल दरार के माध्यम से दजिया में उतरा था, स्रोत को दबा रहा था और खुद को एक दोहरे पेशे वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न कर रहा था।
दिव्य तियानकी जाति ने 10,000 जातियों में 61वें स्थान पर कब्जा कर लिया और 3 मुख्य आदिम दिव्य जातियों की एक द्वितीयक शाखा थी। इसके अलावा उसके पास तियान्यान मोती था, जो स्वर्गीय दाव की धारणा को अवरुद्ध करने का काम करता था। एक जिज्ञासु निगाह से जियांग ने सोचना शुरू किया और इस आदमी को हराने का एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने पूछा कि क्या अभी भी दिव्य और राक्षसी रक्तसार है जिसे उन्होंने पहले जियालाई के पवित्र खजाने में पैक किया था। उसने उसे एक बूंद देने के लिए कहा। शियोजिया, जो एक लट्ठे की तरह सो रहा था, ने खुलासा किया कि उसने सब कुछ खा लिया था, इसलिए कुछ भी नहीं बचा था। शियोजिया का रूप बदल गया और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो उसने अपना हाथ जियांग की ओर बढ़ाया और कहा कि अगर वह चाहे तो वह उसके शरीर से खून की एक बूंद निकालकर उसे दे सकता है। उसने ये भी कहा कि उसने जो रक्त सार परिष्कृत किया था, उसका प्रभाव मूल सार के समान ही था, लेकिन इसके दुष्प्रभाव कम थे। उसने कसम खाई कि वह विस्फोट करके नहीं मरेगा। ये सुनकर जियांग की आंखें खुशी से भर गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्रतिबंध तोड़ने के लिए पहले थोड़ा खून इस्तेमाल करने और बाकी को बाद के लिए बचाने का फैसला किया। जैसे ही शियोजिया ने जियांग को अपने खून की एक बूंद दी, वह खड़ा हो गया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। सोंग चांगजी का ध्यान उस पर केंद्रित था। वह ये देखकर भ्रमित था कि जियांग हिल सकता था और उसे नहीं पता था कि वह धागों के जाल से कैसे बच निकला। एक बार जियांग खड़ा हो गया, उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके एक अवरोध को बुलाया। ये देखकर सोंग चांगजी हंसे बिना नहीं रह सका, ये जाने बिना कि उसने अवरोध क्यों बुलाया था। उसने जियांग का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वह मरते समय बहुत ज्यादा चीखने से डरता है और दूसरे उसे सुन लेंगे, जिससे ये शर्मनाक हो गया। जियांग दृढ़ रहा और सोंग चांगजी को उसके असली नाम शू लेंडुओ से पुकारा, जिससे पता चला कि वह उसकी योजनाओं के बारे में जानता था। सोंग चांगजी जमीन पर उतरा और उसकी ओर चलते हुए उसने जमीन की ओर देखना शुरू किया और पूछा कि जियांग कौन था और उसे उसका असली नाम कैसे पता चला। उसे याद आया कि 10,000 जातियों का असली नाम कभी नहीं बताया गया था। जियांग के शरीर से एक भेदक ऊर्जा निकलने लगी। उन्होंने कहा कि सोंग चांगजी यह जानने के योग्य नहीं थे कि वे कौन थे। जियांग की मजबूत आभा को महसूस करते ही उन्होंने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रख दिया, बिना ये जाने कि वे मिंग कबीले के पूर्वज थे या नहीं। जियांग उनके पास गया और जब उनकी आंखें घृणा से चमक रही थीं, तो उन्होंने उसे घूरना शुरू कर दिया और पूछा कि तियानकी दिव्य जनजाति इतनी अक्षम कैसे हो गई और जनजाति के उत्तराधिकार में संख्या 19 इतनी मूर्खतापूर्ण कैसे थी। अभिमानी सोंग चांगजी की आंखें भय से भर गईं। वह घबरा गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग भी उत्तराधिकार की पंक्ति में उसकी गुप्त स्थिति जानता था। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उसकी थोड़ी और आंखें भय से चौड़ी हो गईं और ये देखकर कि जियांग को ये पता था। उसने सोचा कि वह अपने कबीले के नेता से भी ऊंचा स्थान रखता है। कांपती आवाज में उसने पूछा कि क्या जियांग दिव्य जनजाति से है। जियांग की आंखें चमकने लगीं। घुटन भरे भाव के साथ उसने उसकी ओर इशारा किया और पूछा कि क्या सोंग चांगजी को उसमें प्राचीन देवता की आभा महसूस नहीं हो रही है। ये सुनकर उसने लार निगल ली, यह महसूस करते हुए कि उसे कुचल दिया जाएगा। हमारा लड़का गुस्से में था और उसने बताया कि प्राचीन देवता के चच ने बहुत लापरवाही से काम किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने सोंग चांगजी को बिना ठीक से जांच किए यहाँ भेज दिया, जिससे उसकी योजना बर्बाद हो गई। उसके लिए चच के सदस्यों और सोंग चांगजी को मरना था। सोंग चांगजी ने जमीन पर अपने घुटनों को महसूस किया, जियांग के सामने अपना सिर झुकाया और उससे अपनी जान बख्शने की भीख मांगी, ये समझाते हुए कि वे जानते थे कि उन्होंने गलती की है। उसके लिए यह न जानना कि भगवान यहाँ थे एक गलतफहमी थी, और यह कि तियानकी दिव्य जनजाति मूल रूप से आदिम दिव्य जनजाति से संबंधित थी, जिसका अर्थ था कि वे एक ही जड़ें और मूल साझा करते थे। उसने जियांग से अपनी जान बख्शने की विनती की। हमारा लड़का चुपचाप उसे देखने लगा। यह वीडियो का अंत है।
अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।